हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, वो किसने डिस्कवर किया था और उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है। सेल जो है वो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा है वो। ओके उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल का डेफिनेशन क्या है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट। अभी मैंने समझाया कि स्मॉलेस्ट है, हम डायरेक्टली उसको देख नहीं सकते, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल सबसे छोटा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके सेल जो है वो इकट्ठे होके क्या बनाता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि सेल जो है वो इकट्ठे होके क्या बनाता है, टिश्यू। ओके टिश्यू क्या बनाता है, फिर ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन क्या बनाता है, सब ऑर्गन्स इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम सब मिलके पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल जो है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसकी वजह से हमारा बॉडी बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वो फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि सेल जो है वो सबसे छोटा है हमारे बॉडी में, और वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, बॉडी कंटेन्स सेवरल ट्रिलियन सेल्स। ओके हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 100 ट्रिलियन जितना सेल्स है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। वो इतना सारा सेल्स सब इकट्ठा होके फिर ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। ठीक है, बॉडी कंटेन सेवरल ट्रिलियन सेल्स, ये क्लियर हुआ, विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शंस। ओके यहाँ पे डिफरेंट साइज मतलब एक जो सेल है वो दूसरे सेल से डिफरेंट होगा। जैसे मान लो ये मसल्स का जो सेल है उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और जो बोन का सेल है उसका साइज़ डिफरेंट होगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन जो सेल है, ठीक है, उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। हमारे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है उसकी बात करते हैं, जैसे एक ओवम है और स्पर्म है। ठीक है, तो ओवम जो है वो सबसे बड़ा सेल है हमारे बॉडी में, और जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजुआ मेल में होता है, ठीक है, तो उसका जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो डिफरेंट साइज़ में होता है। क्लियर है? ठीक है, फिर डिफरेंट शेप। ओके यहाँ पे ही क्लियर हो गया। जैसे ओवम है वो राउंड ओवल शेप में होता है, ठीक है, और ये जो स्पर्म है उसका ये हेड होता है और ये टेल होता है, तो यहाँ पे शेप डिफरेंट हो गया, राइट। वैसे ही मान लो हमारा जो न्यूरॉन सेल है, ठीक है, उसका भी जो शेप है वो डिफरेंट होगा। उसमें भी हेड होगा, देन बॉडी होगा, और उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो पॉइंट है वो होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये एग्जांपल ले लो कि ये जो है ओवम सेल्स है वो ओवल, उसका शेप डिफरेंट है, और स्पर्मेटोजुआ जो स्पर्म है उसका शेप डिफरेंट है। तो ये सेल का हमने एग्जांपल लिया कि जो सेल होते हैं वो क्या होता है, उसमें डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे ही देख लो, ये ओवम है, उसका वो फीमेल बॉडी में होता है, और स्पर्म है वो मेल बॉडी में होता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो एकजुट होके यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, मतलब दूसरा एक सेल बनेगा। ठीक है, तो वो उसका फंक्शन हो गया। अभी मान लो दूसरे सेल्स के बारे में बात करते हैं, जो न्यूरॉन सेल है, ठीक है, उसका काम क्या है, कम्युनिकेशन का। हमारे बॉडी में कुछ भी जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है ब्रेन के साथ, और ब्रेन फिर उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, वो क्या हो गया, उसका फंक्शन। वैसे ही मान लो ये हमारा मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल का क्या काम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये क्लियर हो गया कि सेल्स जो है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या हो गया कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम,
और हमारे बॉडी का वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बना हुआ है। और जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है एंड उसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। सो ये हुआ हमारा डेफिनेशन। ओके, अब देखते हैं कि सेल जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था। ओके, सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था। तो इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये सेल जो है उसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि उनके पास जो हैंडमेड माइक्रोस्कोप था वो पहले बॉटल कॉक के ऊपर स्टडी कर रहे थे। किसके ऊपर? बॉटल उनके ऊपर वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उस पर स्टडी किया, वो प्लांट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बॉटल कॉक इज़ अ सैंपल फ्रॉम प्लांट, ओके। तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने क्या देखा कि सेल जो है वो होल की तरह दिख रहे थे, लाइक होल, ऐसे छोटे छोटे पोर्स की तरह दिख रहे थे और वो पास पास में होंगे, ठीक है। सो वो जो है वो हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे थे माइक्रोस्कोप में, हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे थे। बट उनका जो माइक्रोस्कोप था उसमें मैग्नीफिकेशन कम था, ठीक है। उसकी वजह से ये जो सेल है उसमें मूवमेंट नज़र नहीं आई उनको, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट न होने की वजह से रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि सेल जो है वो नॉन लिविंग है। ये उनकी लिमिटेशन थी कि उनके माइक्रोस्कोप में ये सेल्स के बीच में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या बोला? नॉन लिविंग, उसमें कुछ लिविंग थिंग्स नहीं है। उसके बाद 1673 में ल्यूवन हॉक ने सेम हैंडमेड माइक्रोस्कोप में स्टडी किया इसके ऊपर, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें उन्होंने ये जो सेम सेल्स है वो सेम होल की तरह ही दिख रहे थे, बट उसमें कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ मूवमेंट है, उन्होंने वो डिस्कवर किया, ठीक है। सो यहाँ पे ल्यूवन हॉक ने क्या बोला कि सेल जो है वो लिविंग है, क्योंकि उनके माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन था वो ज़्यादा था, इसलिए वो अंदर का स्ट्रक्चर, जो सेल के इनसाइड क्या है, मूवमेंट हो रही है, वो सब देख रहे थे, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक की क्या लिमिटेशन थी कि सेल को उन्होंने नॉन लिविंग बोला और ल्यूवन हॉक ने लिविंग बोला, क्योंकि उन्होंने जो माइक्रोस्कोप का स्टडी था उसमें डिफरेंट माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ये सेल के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और सेल को क्या बोला है? लिविंग बोला है। और हम अभी जानते हैं कि सेल जो है वो लिविंग है और हमारे बॉडी में उसका मेन फंक्शन है, उसकी वजह से ही हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। सेल थियोरी क्या बोल रहा है देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये हमने ऑलरेडी समझा है, ठीक है, समझा है। और हम देख भी सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, ठीक है। सेल जो है कुछ प्लांट्स में या तो कुछ एनिमल्स में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अमीबा है, एग्जाम्पल लो अमीबा, ठीक है, उसमें एक ही सेल होता है। और हमारा बॉडी देख लो कि उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स है जो जिंदा है, एनिमल है या प्लांट है, उसमें क्या है? सेल्स है, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट क्या है? सेल्स आर वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ओके। यहाँ पे ल्यूवन हॉक ने क्या बोला था? उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्या थी कि हमारा जो सेल है उसमें क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्किंग यूनिट है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो माउथ के सेल्स होंगे, ठीक है, वो कुछ तो काम कर रहे होंगे, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सेल जो है वो
वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, वो हमेशा काम कर रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कुछ भी हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से, क्योंकि सेल से ही हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ओके, जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में सेल्स का रेप्लिकेशन होता रहता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वहाँ पे जो स्किन है वो नहीं आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। जो डैमेज हो गए हैं वो सेल्स निकल जाते हैं, और जो भी बर्न आउट हो गए वो भी निकल जाते हैं, और उसमें से ही पुराने सेल्स में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसमें से ही सेल डिवीजन होके 2 सेल्स बन के फिर नया सेल बनता है। तो यहाँ पे ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। दैट मीन्स एक सेल है, अभी वो डैमेज हो गया या तो वो बर्न आउट हो गया, वो निकल गया है, ठीक है। बट जो एग्जिस्ट सेल है, ठीक है, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसका सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ऐसे। सो जो सेल है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उसके सेल डिवीजन से आता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पेरेंट सेल्स, ओके, ओवम एंड स्पर्म, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन होके यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। और हम जो ये जाइगोट है उसका फिर से सेल डिवीजन होके फिर हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे हम पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हमारा बोलने का तरीका पेरेंट्स जैसा होता है, वो क्या हो गया कि ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उनके जो सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनकी वजह से हमारे अंदर भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलती जुलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेल्स है ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनका सेल डिवीजन होके फिर सेल बनता है। सो ये हुआ सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कह रही है वो देखते हैं। ऑल द सेल्स कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, और पेरेंट्स का कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बॉडी में आता है, और सम पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस भी कुछ कुछ हमारे पेरेंट्स जैसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कह रही है कि ऑल द सेल्स कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ओके, सब सेल्स जो है, ठीक है, ये सेल है, उसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स का और पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स का, ठीक है, वो क्या हो गया? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो सब सेल में वो होती ही है, ठीक है। देन सेकंड क्या है कि सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अभी देखो कि एक सेल है, अभी दूसरा सेल है, ठीक है, तो ये दोनों सेल में सेम केमिकल कंपोजिशन होगा, इसमें जो थिंग्स होगा वही इसमें होगा, और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो जो है वो सेम होगी। ऑल द सेल्स में सेम केमिकल कंपोजिशन भी होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होगी, ठीक है। केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैरिड आउट इनसाइड द सेल। ओके, जो भी केमिकल फंक्शंस है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो किस में होगी? अंदर होगी, सेल के अंदर होगी, सेल के बाहर नहीं होगी। ये मॉडर्न सेल थ्योरी का थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है? सेल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सेल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड है सेल क्या करेगा, ठीक है। सेल की एक्टिविटी क्या होगी वो किस पे डिपेंड होगा? सेल के अंदर क्या मटेरियल है, जैसे न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, ओके, गोल्गी एपरेटस होगा। सो वो क्या हो गया? अंदर का मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि सेल क्या एक्टिविटी करेगा, ठीक है। सो ये हो गया मॉडर्न सेल थियरी। अभी का कॉन्सेप्ट है, उसमें 4 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल्स की जो स्टडी हम करते
हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। सो आज हमने क्या देखा कि सेल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, सेल जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फिर सेल थ्योरी क्या बोल रहे हैं उसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स देखे, और मॉडर्न सेल थ्योरी में 4 स्टेटमेंट्स देखे, ठीक है। और सेल बायोलॉजी क्या है? वो स्टडी ऑफ सेल्स है, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।